बताएगा तो। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? कल भी बताया था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। सही है। आगे बताना है कि सामान्य शब्द जो है भू संतुलन जो है, इसको किसके द्वारा दिया गया था? भू संतुलन शब्द बोल रहे हैं, शब्द जो है किनके द्वारा दिया गया था? ये 1882 में दिया गया था। और किनके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लेरेंस डक्टन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? क्लेरेंस डक्टन के द्वारा जो है भू संतुलन शब्द दिया गया था 1882 में। हाँ, क्लेरेंस डक्टन। क्या हुआ? 1882 क्लेरेंस डक्टन। चलिए बताइएगा, पंपास जो है कहाँ का घास स्थल है? ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, बताइए वेल्स कहाँ का है? वेल्स अफ्रीका का हो जाएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल जो है वेल्स है, और अफ्रीका के उष्ण घास स्थल को सवाना बोलते हैं। सही है। आगे बताइए डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। सही है। सेल्वास बताइएगा। सेल्वास दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। वे पंपास को जो है किस देश का हृदय कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय किसको कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है। सही है। कौन सी? सेल्वास देश में प्रॉपर आएंगे तो ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत है। आगे आपको बताना है राजा जी टाइगर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या था? नहीं, वो जिम कार्बेट का था। जिम कार्बेट बताया किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। और एक और नाम है इसका, जो कि नया वर्तमान में जो नाम है उसका रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों नाम पड़ा रामगंगा? क्योंकि रामगंगा नदी जो है उससे बीच होकर गुजरती है, जिस कारण से। ठीक है। आगे बताना है आपको राजा जी नेशनल पार्क का स्थापना कब किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 में। और बताइए यह किस जानवर के लिए फेमस है? राजा जी नेशनल पार्क किस जानवर के लिए? बिल्कुल सही, हाथी के लिए, एशियाई हाथी के लिए। और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना है। आगे बताना है बताइएगा भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेन जिसमें से जो है एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। जी बिल्कुल सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी एक्सप्रेस के नाम से इसे जाना जाता है। नेताजी एक्सप्रेस किसका? हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। आगे बताना है बताइए आइसलैंड की राजधानी? हाँ, रिकजेविक होता है, रिकजेविक। आइसलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? रिकजेविक। आगे बता लिथुआनिया की राजधानी? विनियस। लिथुआनिया की राजधानी विनियस। सही है। आगे बताना है आपको लातविया की राजधानी? रीगा। लातविया रीगा हो जाएगा। फिनलैंड की? हेलेंसिकी हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? हाँ, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1963 को। कब हुआ था? 19 मार्च 1963 को इसका स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का। ये जो है हैदराबाद में, बीज से हैदराबाद। सही है। और यह जो है एक मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है, मिनी रत्न। ठीक है। आगे आपको बताना है शारदा या शारदा लिपि जो है ये क्यावीं शताब्दी के आसपास में जो है उभरा था, यानी कि जो ब्राह्मण परिवार के जो है ये लेखन प्रणाली के रूप में उभरा था। 8वीं शताब्दी हो जाएगा। शारदा लिपि कब हो जाएगा? 8वीं शताब्दी। आगे बताना है आपको राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? राजा चोल के द्वारा करवाया गया था, यानी राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आगे आपको बताना है जैन मान्यता के अनुसार जो है तीर्थंकर लौकिक युग में जो है तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24 ही है। ठीक, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा भाषा ऐड कर दिया गया है, बाकी वही है कि जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24 थी। और ऐसे जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक लौकिक युग में
जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। आगे बताना है वर्तमान समय चक्र में जो है पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वर्तमान समय चक्र में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हो जाएंगे। आगे बताना 23वें तीर्थंकर बताइएगा। पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पता, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछ रहे हैं तो ऋषभदेव का सार में हो जाएगा। हाँ ठीक है, सार हाथी घोड़ा, सॉरी सार हाथी, ये वही हुआ गया हाथी घोड़ा बंदर, यानी बैल हाथी घोड़ा बंदर बोल सकते हैं। यानी पहला 4 का जो है बैल हाथी घोड़ा बंदर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, और चारों का प्रतीक चिन्ह जो है साथ साथ है बैल हाथी घोड़ा बंदर। आगे क्या? अभिनंदन का बंदर हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। सॉरी, आगे बताना राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए जो है इसका योग्यता किस आर्टिकल में वर्णित है? राज्यपाल की योग्यता किस आर्टिकल में है? 157 में है। राज्यपाल की योग्यता जो है 157 में, और राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में है? 58 में, सीधा 58 में हो जाएगा। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में और राज्यपाल की योग्यता 157। आगे आपको बताना है राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है? राज्यपाल का पद 153 और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो 155 में हो जाएगा, और योग्यता की बात करें तो 57। बताइए राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 52 में। बताइएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा किसमें? 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 निर्वाचन प्रक्रिया 55 में। राष्ट्रपति का बताइए निर्वाचन जो किस पद्धति पर आधारित होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के पर आधारित होता है। आगे बताना है राष्ट्रपति का जो है ये बोलते हैं कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? कार्यकाल 56 में है। कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन किसमें है? 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति का दशा स्थिति 59 में। राष्ट्रपति का शपथ 60 में। महाभियोग 61 में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 में। ये बताना है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है किस अनुच्छेद में? 108 में, कल भी बताए थे। और राष्ट्रपति जो है बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 118 के 4 के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है बताइएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? 56 से कब हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना? मतलब किस मॉडल पे आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला आप बताइएगा 51 से 56 और किस मॉडल पर? एचडी मॉडल बोलते हैं, यानी जिसे हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था पहला। दूसरा पीसी महालनोबिस हो जाएगा। आगे आपको बताना है भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला स्टील संयंत्र का स्थापना क्यामी पंचवर्षीय योजना में? क्यामी में दूसरी में हो जाएगा। भिलाई बताए किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर किस देश के सहयोग से? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बना था, ठीक है। आगे आपको बताना है पागलपंथी आंदोलन यानी विद्रोह कब हुआ था? पागलपंथी विद्रोह बोले तो 1825 से लेकर 1850 तक हुआ था। और इसके जो है नेता कौन थे पागलपंथी का? करमशाह, ठीक है। बताइएगा NW1 जो है किसको किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। NW2 बताइएगा सादिया से धुबरी पट्टी। NW3 बताइएगा कोल्लम से कोट्टापुरम। और NW4 काकीनाडा से मरक्कानम। NW5 कल्चर से धमरा। और NW6 लखीमपुर से भांगा। बताइएगा टोटल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या टोटल 111, जिसमें से 6 प्रमुख है, जिन 6 को जो है हम सभी याद करते हैं, ठीक है। जिन 6 में जो है पहला दूसरा तीसरा यानी छठा तक सभी लोग को ऐसे याद तो नहीं होगा।
अभी ये मंत्र की तरह बोले, मंत्र की तरह निकल गया होगा। बात सही है या गलत है? सही है ना। चलिए अभी का अभी याद करना है। पर डे कुछ ऐसा करते हैं कि एक एक टॉपिक को लेंगे जिसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो NW यानी नेशनल यानी राष्ट्रीय जलमार्ग को जो है एक बार देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग की यदि हम बात करें, पहला कहां हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर हम ट्रेक की बात करेंगे। इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा की यदि हम बात करें तो सदिया से धुबरी पट्टी। तीसरा की यदि हम बात करें तो कोल्लम से कोट्टापुरम। चौथा बोले तो काकीनाडा से मरक्कानम। पांचवा बोले तो तलचर से धमरा। छठा बोले तो लखीमपुर से भांगा। यानी कहने का जैसे हम बोल सकते हैं वैसे आप सभी बोल सकते हैं। कभी आप लोग गौर से नहीं पढ़े होंगे, जो लोग भी गौर से पढ़े हैं उन्हीं को याद है, कुछ नहीं है। इन सभी का पहला वर्ड को हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे? ई साधु कोक्को काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। ई साधु, ठीक है, कोक्को काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा, ठीक, एक सेंटेंस में आ जाएगा। ई NW फर्स्ट होता है। ई मतलब इलाहाबाद, ह मतलब हल्दिया। क्या हो जाएगा? ई मतलब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। NW फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है साधु, स से सदिया, धू से धुबरी पट्टी। ई साधु हो गया, ठीक है, यानी NW 2 हो गया। NW 3 की यदि हम बात करें तो इसके बाद बताए कोक्को, यानी क्या हो जाएगा? कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम कोक्को हो गया। काम, काम से काकीनाडा से मौ से मरक्कानम। काकीनाडा से मरक्कानम यानी कितना हो गया? 4। इसके बाद बताया 2 का नाम ही सीधा सीधा ध्यान रखना, तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। यानी ई साधु कोक्को काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। नहीं याद रहेगा? बोलिए नहीं रहे हैं? नहीं याद रहेगा, लास्ट में पूछेंगे जो, ठीक है, लास्ट में खड़ा करके पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताएगा एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है ये कहां से स्रावित होता है? मेलाटोनिन नामक जो है ये हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो ये मस्तिष्क में जो है पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में किसको जानते हैं? पीनियल ग्लैंड को ही जानते हैं, यानी पीनियल ग्रंथि को ही जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जानते हैं। और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को ही बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ग्रंथि के रूप में किसको जानते हैं? किसको जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को जानते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है ये मेलाटोनिन की यदि हम बात करें, अभी बताए थे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है? शारीरिक क्रिया जो होती है उसका भी एक समय निर्धारित होता है। जैसे कि देखते रात होती है, नींद सभी लोग को आ जाता है ना अपने आप। ये बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है? रात होती है यानी शारीरिक जो भी क्रिया होती है उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और इस चीजों को नियंत्रित करने का काम जो है पीनियल ग्लैंड का ही है। और पीनियल ग्लैंड से जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और मेलाटोनिन नामक हार्मोन का ही काम होता है नींद को नियंत्रित करने का। यानी नींद को नियंत्रित करने का काम किस ग्रंथि का होगा? ग्रंथि बोले तो पीनियल ग्रंथि, और हार्मोन की यदि हम बात करें तो मेलाटोनिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। क्या संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। अब बताना 10वीं अनुसूची में है क्या? दल बदल हो जाएगा, दल बदल विरोधी अधिनियम जो है 1985 में जोड़ा गया था। अब हम अनुसूची की बात की तो 1 से लेकर 12 तक अनुसूची, यानी वर्तमान में, यानी मूल संविधान में कुल कितना अनुसूची था और वर्तमान में कितना है? मूल संविधान में 8 था और वर्तमान में कितना है? 12 है। ध्यान रखना है। 8 की पहले बात करते 1 से लेके 8 तक। पहली अनुसूची में क्या है ये बताना है। तो पहली अनुसूची में क्या हो जाएगा? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया पहला अनुसूची। दूसरी की यदि हम बात करते हैं तो वेतन एवं भत्ता, और तीसरी की यदि हम बात करें तो शपथ हो जाएगा। अब इसमें 2 और 3 में भी कंफ्यूजन होता है सभी लोगों को? नहीं होता है? अब नहीं होता होगा, अब नहीं होता होगा। ऐसे कुछ लोग ही होंगे जिनको नहीं होता होगा, नहीं तो जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है, सेट में क्वेश्चन दिखता है तो लगता है दूसरा होगा कि तीसरा होगा। क्योंकि जो सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुआ वो आप सभी के साथ भी जरूर हुआ होगा। तो दूसरी और तीसरी की यदि हम बात करते हैं तो सीधा माइंड में सेट करना है कि आपसे यदि कोई व्यक्ति बोले कि आप शपथ लीजिए पहले, आपके मन में आएगा ना, अगर हम किसी काम करेंगे हम पहले शपथ क्यों ले? जब तक मुझे सैलरी फिक्स नहीं किया जाए, यानी